नमस्कार। हमारे भारतवर्ष को माँ गंगा के जल से पावन करने वाली धरती में कई अनगिनत साधु संतों ने जन्म लेकर अपने ज्ञान दर्शन और तर्कशील महान विचारों से समय समय पर समाज में फैले अज्ञानता और रूढ़िवादी परंपराओं को एक सही दिशा देने में सदैव मार्गदर्शकों की भूमिका निभाते आए हैं। आप में से कई लोग इस कथा से तो परिचित होंगे कि भगीरथ के दृढ़ संकल्प और भक्ति से प्रसन्न होकर माँ गंगा ने पृथ्वी में अवतरित होकर अपनी लीला दिखाई। लेकिन आज इस मंच पर हम अपनी प्रस्तुति से जिस महान आत्मा की भक्ति गाथा दिखाने जा रहे हैं, उनके श्रद्धा भाव और भजन की गुहार से जब भी उन्होंने माँ गंगा को पुकारा, हर बार अपनी लीला से उस समय के जातिवादी और रूढ़िवादी परंपरा का चलन होने के बाद भी माँ गंगा ने उन्हें एक दलित, अछूत और नीची जाति से ऊपर उठाकर एक महान संत के पद पर आसीन कर दिया। उनका नाम है संत गुरु रविदास जी। लोग उन्हें रैदास, रोहिदास और रूढ़िदास के नाम से भी संबोधित करते थे। गुरु रविदास जी का जन्म काशी में माघ पूर्णिमा के दिन रविवार को संवत 1377 ईस्वी को वाराणसी के श्री गोवर्धन गांव में हुआ था। इस पर उनका एक दोहा प्रचलित है। 1433 की माघ सुदी पंद्रास, दुखियों के कल्याण हेतु प्रगटे श्री गुरु रविदास। जाति चमार थी और पिता अपनी समाज के सरपंच थे। साथ ही व्यवसायिक तौर पर जूते बनाने और सुधारने का काम हुआ करता था। वो मरे हुए पशुओं की खाल निकालकर उससे चमड़ी और जूते चप्पल बनाते थे। उनका शुभ नाम था श्री संतोख दास जी और माताजी का नाम था श्रीमती कलसा देवी जी। रविदास जी जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, भगवान राम के रूप के प्रति उनकी भक्ति बढ़ती जा रही थी। वहाँ सदैव राम, श्री हरि, कृष्ण, गोविंद, रघुवीर, रघुनाथ, राजा रामचंद्र आदि शब्दों का प्रयोग करते थे, जिनसे उनके धार्मिक होने का प्रमाण मिलता था। प्रारंभ से ही रविदास जी बहुत परोपकारी तथा दयालु थे और दूसरों की सहायता करना उनका स्वभाव बन गया था। विचारों की श्रेष्ठता, समाज के हित की भावना से प्रेरित कार्य तथा स्वभाव से मीठी बोली और सद्व्यवहार जैसे गुणों से ओतप्रोत रैदास हर किसी को प्रसन्नचित्त कर देते थे। रैदास ने साधु संतों की संगति से पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया था, जिनमें उनके गुरु का नाम आचार्य श्री रामानंद जी था। साधु संतों की सहायता करने में उनको विशेष आनंद मिलता था और युवावस्था में अपने पैतृक व्यवसाय को करना छोड़ वे हर समय ईश्वर भजन तथा सत्संग में व्यतीत करते रहते थे। उनके इस दिनचर्या से चिंतित होकर उनके माता पिता ने उनका विवाह करा दिया। उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती लोना देवी जी, जिनसे आगे चलकर उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम था श्री विजय दास। गृहस्थ जीवन में होने के उपरांत भी वे पूरा समय ईश्वर भजन तथा साधु संतों के सत्संग में व्यतीत करते थे। उनके स्वभाव के कारण उनके माता पिता उनसे अप्रसन्न रहते थे। कुछ समय बाद उन्होंने रविदास को उनकी पत्नी और पुत्र सहित अपने घर से निकाल दिया। रविदास पड़ोस में ही अपने लिए एक अलग इमारत बनाकर रहने लगे, जिसका यह परिणाम हुआ कि गृहस्थी चलाने के लिए उन्हें अपने पैतृक व्यवसाय का काम शुरू करना पड़ा। रविदास चमार जाति में जन्मे होने के कारण जूते बनाने का काम भली भांति जानते थे। साथ ही अपना काम पूरी लगन तथा परिश्रम से किया करते थे। वे समय से काम को पूरा करने पर बहुत ध्यान देते थे। वे प्रायः मूल्य लिए बिना किसी भी जरूरतमंदों को जूते भेंट कर दिया करते थे और शेष समय ईश्वर भजन तथा साधु संतों के सत्संग में व्यतीत करते थे। ये कहानी है उस वक्त की जब जाति प्रथा के प्रपंच में ऊंच और नीच वर्णों में छुआछूत का दौर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे समय में एक दलित समाज में श्री रविदास जी ने जन्म लेकर जातिवाद के इस पशु पेश को काफी हद तक खंडन करने की भूमिका निभाई। तो आइए हम सब मिलकर
देखते हैं संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की कहानी। देवकी नंदन गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला देवकी नंदन गोपाला। सुनो, हमारी जूती टूट गई है, क्या तुम इसे ठीक कर दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं शास्त्री जी, यही तो मेरा काम है। लाइए, दीजिए मुझे। ये लीजिए शास्त्री जी, आपकी जूती मैंने ठीक कर दी है। कितने पैसे हुए? जो मन करे दे दीजिए। ये लो। शास्त्री जी, बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, पूछ सकते हो, लेकिन थोड़ा जल्दी, मैं किसी जरूरी काम से निकला हूँ। आज आप सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? आज पूर्णिमा है, इसलिए मैं सुबह गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ। गंगा माँ के चरणों में पूजा दान पुण्य करके उनका आज मैं आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। परंतु तुम यह क्यों पूछ रहे हो? आपको जाता हुआ देखकर मेरे मन में ख्याल आया कि जरूर आप किसी शुभ कार्य से जा रहे हैं। अगर आप गंगा माँ की आराधना के लिए जा ही रहे हैं तो बुरा न माने तो मेरा एक छोटा सा काम कर देंगे, इससे आपकी बड़ी कृपा होगी। अगर करने लायक रहा तो जरूर कर दूंगा। अब जल्दी से बताओ क्या काम है? शास्त्री जी, आज बड़ा ही शुभ दिन है। मैं भी चाहता हूँ कि गंगा माई को दान पुण्य करके मैं भी उनका आशीर्वाद प्राप्त करूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी ओर से ये दमड़ी गंगा माई को आप अर्पित कर दें, आपकी बड़ी कृपा होगी। वह तो ठीक है, मगर तुम छोटी जात के हो, मैं तुम्हारे हाथ से यह दमड़ी नहीं ले सकता। ऐसा करो, उसे इस पत्थर पर रख दो। जैसी आपकी आज्ञा। ओम पवित्र पवित्राय नमः। हाँ, अब इस दमड़ी को मैं छू सकता हूँ और ले जा सकता हूँ। शास्त्री जी, एक और प्रार्थना थी। अब क्या है? शास्त्री जी, अगर स्वयं गंगा माँ हाथ बढ़ाकर मेरी ये भेंट स्वीकार करे तभी उन्हें दीजिएगा, अन्यथा मत दीजिएगा। अगर माँ गंगा इसे स्वयं आकर प्रकट हो तो उन्हें कहिएगा कि आपके भक्त रविदास ने दी है। ठीक है भाई, मैं ऐसा ही करूंगा। जय हो गंगा मैया की। हे माँ, तू अपनी कृपा मुझ पर सदा बनाए रखना माँ। यदि मुझसे कोई पाप हो जाए तो आप अपने इस पावन जल से मेरे पापों को धोकर मुझे शुद्ध कर क्षमा दान देना माँ। हे माँ, अपने चरण में मुझे सदा रखना माँ। जय हो गंगा मैया की। ठहरो, तुम कुछ भूल रहे हो। मेरे भक्त रविदास ने मुझे जो भेंट तुम्हारे द्वारा भेजी है उसे मुझे दे दो। मैं अपने भक्त की भेंट को स्वीकार करती हूँ। मैं रविदास की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। लाओ, वह दमड़ी मुझे दे दो। मुझे क्षमा कर दीजिएगा माँ, मैं रविदास की दमड़ी देना आपको भूल ही गया था। और सुनो, मेरे भक्त रविदास को मेरी ओर से यह कंगन भेंट में दे देना और कहना कि उसकी माँ ने उसकी भेंट स्वीकार कर ली है। ठीक है माँ, मुझे जल्दी यहाँ से जाना चाहिए।
यहाँ गंध तो बहुत दिव्य है और सुंदर भी। मुझे ये कंगन रविदास को नहीं देना चाहिए, बल्कि राजा को देकर उनसे इसके बदले इनाम लेना चाहिए। वैसे भी रविदास को क्या पता चलेगा कि माँ गंगा ने उसे भेंट में कुछ दिया भी है। हाँ, यही ठीक होगा। यह कंगन मुझे राजा को उपहार में देकर उनसे इनाम लेना चाहिए। प्रणाम पंडित जी, आज आप यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? मुझे महाराज जी से एक जरूरी कार्य के लिए अभी मिलना है। क्यों नहीं पंडित जी, महाराज और महारानी बगीचे में सैर कर रहे हैं, मैं अभी आपको उनसे मिलवा देता हूँ, आइए। महाराज और महारानी की जय हो। महाराज, पंडित जी आपसे किसी विशेष कार्य के मिलने आए हैं। महाराज काशी नरेश और महारानी की जय हो। आप दोनों मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। क्या बात है पंडित जी, इतनी सुबह सुबह आना हुआ, आपके आने का प्रयोजन बताइए। महाराज, मुझे मेरे वर्षों की भक्ति का जो फल प्राप्त हुआ है उसे मैं आपको भेंट करने आया हूँ। हमें कुछ समझ में नहीं आया। यदि वर्षों की भक्ति का फल आपको प्राप्त हुआ है तो आप हमें क्यों भेंट करना चाहते हैं? वह इसलिए महाराज, क्योंकि यह मेरे लिए नहीं बल्कि महारानी के योग्य की वस्तु है। यह कंगन तो वास्तव में बहुत ही अद्भुत है, अनमोल जाना पड़ता है। लेकिन यह तुम्हें कैसा प्राप्त हुआ? महाराज, यह कंगन मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं गंगा माँ ने मुझे भेंट स्वरूप दिया है। क्या यह कंगन स्वयं गंगा माँ ने आपको भेंट के स्वरूप में दिया है? फिर तो यह कंगन बहुत दिव्य है, इसने तो मेरा मन मोह लिया है। किंतु इस एक कंगन को मैं कैसे पहन सकती हूँ महाराज? इनसे कहिए यह गंगा माँ से जोड़े में दूसरा कंगन भी भेंट में मांगे। सुन लिया ना पंडित जी, महारानी जी को यह कंगन बहुत पसंद आया है, इसलिए आप इसके दूसरे जुड़े का भी एक और कंगन माँ गंगा से लेकर हमें दीजिएगा। इसके लिए मुझे क्षमा करिए महाराज, मैं इसके दूसरे जोड़े का कंगन आपको नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? क्या समस्या है? हमारे आज्ञा का उल्लंघन करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यदि इस कंगन का दूसरा जोड़ा तुम हमें नहीं दे पाए तो हम तुम्हारे परिवार समेत तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। क्षमा करें महाराज, मैंने जो आपको बताया यह सच नहीं है। यह कंगन माँ गंगा ने मुझे मेरे भक्ति से प्रसन्न होकर नहीं बल्कि उस शूद्र रविदास की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे देने के लिए कहा था। क्या यह कंगन माँ गंगा ने रविदास को देने के लिए कहा है? मुझे इस बात पर विश्वास नहीं। यदि यह सत्य है तो चलो रविदास के पास, मैं खुद उसके पास जाकर उसे दूसरा कंगन माँ गंगा से प्राप्त करने के लिए कहूँगा। शीघ्र शीघ्र चलिए महाराज। रविदास जी, महाराज काशी नरेश आपसे स्वयं मिलने के लिए आए हैं। महाराज मुझसे स्वयं मिलने आए हैं? महाराज की जय हो। महाराज ने का कष्ट क्यों किया? यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे बुलावा भेज दिया होता, मैं स्वयं आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाता। वह ढोंगी महाराज के सामने बहुत भोलापन रहा है। महाराज, इसके भोलेपन में मत जाइएगा, यह बहुत बड़ा ढोंगी है। चुप रहो पंडित, अब एक और शब्द भी आगे बोला तो हम तुम्हारी जबान काट देंगे। रविदास जी, तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है जिसके लिए तुम्हें हमारे समक्ष प्रस्तुत होना पड़ता। दरअसल हम अपने स्वार्थ और मोह के कारण यहाँ पर आए हुए हैं। हम तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं। यह क्या कह रहे हैं महाराज? मैं तो खुद एक गरीब हूँ, जूते चप्पल ठीक करके बनाकर अपनी रोजी रोटी और गृहस्थी चलाता।
आप राजा हैं, आपकी कृपा से तो कितने लोगों का चूल्हा जलता है। भला मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मैं इस तरह का दूसरा कंगन आपसे मांगने आया हूँ। यह कंगन हमारी रानी को बहुत पसंद आ गया है और इसका दूसरा जोड़ा सिर्फ आप ही मुझको दे सकते हैं। महाराज, ये कैसे संभव है? आपसे मेरी हालत छुपी नहीं है। मैं इस मूल्यवान कंगन का दूसरा जोड़ा आपको कैसे दे सकता हूँ? दरअसल यह कंगन स्वयं गंगा माँ ने आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर इस पंडित को आपको भेंट में देने के लिए कहा था, किंतु इस पंडित ने इनाम के लालच में आपको बिना बताए यह कंगन मुझे भेंट में देने के लिए आए थे। क्या ये कंगन स्वयं माँ ने मुझे भेंट में देने के लिए दिया है? मुझे विश्वास नहीं होता है। हे माँ गंगा, क्या मैं आपको इतना प्रिय हूँ? आपके इस उपहार को पाकर मैं धन्य हो गया माँ, मैं धन्य हो गया। बंद कर या जाऊं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ यह तेरा ही रचा हुआ माया जाल है, किंतु मैं ऐसा क्यों करूँगा? प्रसिद्धि पाने के लिए। तू नीची जात का है, अपनी जात का महत्व दिखाने की मंशा से तूने यह सब ढोंग रचा है। महाराज, यह बहुत झूठा है। यह अच्छी तरह जानता है कि चमत्कार बार बार नहीं होते हैं। महाराज, इसका झूठ पकड़ा गया है, इसके लिए इसे कड़ा से कड़ा दंड दीजिए महाराज। किंतु मेरा अपराध क्या है? तेरा अपराध यह है कि तूने चमत्कार का झूठा नाटक रचा है। यदि तू गंगा माँ का सच्चा भक्त है तो दूसरा कंगन माँ गंगा से मांग कर महाराज को क्यों नहीं दे देता? चल दिखा अपना चमत्कार। मैं चमत्कार देखने और दिखाने के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन यदि गंगा माँ की कृपा दृष्टि मुझ पर है और वो मुझे अपना सच्चा भक्त मानती है, तो मैं उनसे आज इसी क्षण प्रार्थना जरूर करूंगा और उन्हें पूरे दिल से पुकारूंगा, क्योंकि आज मेरे साथ साथ मेरी माँ गंगा की भी परीक्षा की घड़ी है और इसके लिए मुझे माँ गंगा के तट पर जाने की आवश्यकता नहीं। यदि मेरी भक्ति में शक्ति है तो मेरी इस कटौती में जो जल है उस पर माँ गंगा स्वयं प्रकट होकर मुझे ये दूसरा कंगन प्रदान करेंगी। गंगे मैया
जय हो। क्या आप प्रसिद्ध संत शिरोमणि श्री रविदास जी है? आप कौन है देवी, और मुझे अपना गुरु क्यों बता रही है? कृपा करके अपना परिचय दीजिए। मैं राजस्थान से चित्तौड़ की एक अभागी रानी हूँ, किंतु आपके समक्ष एक साधारण से भक्ति खड़ी है जो आपकी शरण में आपसे दीक्षा लेने आई है। नाम मीरा है। मीरा, आप तो प्रख्यात हमारे प्रभु कृष्ण कन्हैया की एक महान भक्त हैं, साथ ही एक महारानी भी। भला मुझ जैसे आप क्यों अपना गुरु बनाना चाहती है देवी? एक भक्त ही दूसरे भक्त की श्रद्धा के मूल भाव को समझ सकता है। आपकी भक्ति के प्रसंग तो हर जगह प्रसिद्ध है, जिसे मैं सुनती आ रही हूँ। इसीलिए मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहती हूँ। अपनी इस शिष्य को अपने चरणों में स्थान देकर दीक्षा प्रदान करें, आपकी बहुत कृपा होगी। वैसे मैं अपने आप को इतना सामर्थ्य नहीं मानता हूँ देवी, फिर भी जो भी मैंने अपने जीवन काल में जितना भी ज्ञान अर्जित किया है अपने गुरुजनों साधु संतों के परामर्श से, उसे मैं आपको एक धरोहर के रूप में देने की अवश्य प्रयास करूंगा। अपने इस शिष्य का प्रणाम स्वीकार करें गुरुदेव। ईश्वर तुम्हें अपना आशीष प्रदान कर तुम पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे।
इस तरह संत रविदास जी मीराबाई की गुरु बन गए। मीराबाई ने अपने गुरु के सम्मान में कुछ पंक्तियां भी लिखी थी। गुरु मिलिया रविदास जी, एक ऊंचे घराने के महारानी से संत बनी देवी मीराबाई के शूद्र समाज का होते हुए भी संत श्री रविदास जी का गुरु बनना यह बताता है कि भविष्य के लिए जातिवाद और वर्ण व्यवस्था का खंडन होना मानवता के लिए कितना आवश्यक हो गया था। संत श्री रविदास जी ने ऊंच नीच की भावना तथा ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विवाद को सारहीन तथा निरर्थक बताया और सबको परस्पर मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने का उपदेश दिया। उनके क्रांतिपूर्ण सिद्धांतों से विचलित होकर उन्हीं के समाज के लोग भी उनको रोका टोका, उन्हें ब्राह्मणों की तरह तिलक लगाने और जनेऊ धारण करने पर आपत्ति जताई। किंतु सृष्टि में मनुष्य को समान अधिकार का आश्वासन देते हुए उन्होंने अपना धर्म संदेश का कार्य जारी रखा। वे स्वयं मधुर तथा भक्तिपूर्ण भजनों की रचना करते थे और उन्हें भाव विभोर होकर सुनाते थे। उनका विश्वास था कि राम, कृष्ण, करीम, राघव आदि सब एक ही परमेश्वर के विविध नाम हैं। वेद, कुरान, पुराण आदि ग्रंथों में एक ही परमेश्वर का गुणगान किया गया है। कृष्ण, करीम, राम, हरि, राघव जब लग एक देखा, वेद कतेव पुराण पुराण सहज एक नहीं देखा। चारों वेद के करे खंडौती, जन रैदास करे दंडौती। आगे चलकर उनकी वाणी का इतना व्यापक प्रभाव पड़ा कि समाज के सभी वर्गों के लोग उनके प्रति श्रद्धालु बन गए। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। इसका संपादन सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव साहिब ने 16वीं सदी में सिख शास्त्र गुरु गोविंद ग्रंथ साहिब में शामिल किया था। रविदास जी के द्वारा लिखे गए पद, धार्मिक गाने एवं अन्य रचनाओं का लेख उसमें मिलता है। गुरु रविदास की शिक्षाओं के अनुयायियों को रविदासिया और उनके उपदेशों के संग्रह को रविदासिया पंथ कहते हैं। आज भी संत रविदास के उपदेश समाज के कल्याण तथा उत्थान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने आचरण तथा व्यवहार से यह प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्य अपने जन्म तथा व्यवसाय के आधार पर महान नहीं होता है। विचारों की श्रेष्ठता, समाज के हित की भावना से प्रेरित कार्य तथा सद्व्यवहार जैसे गुण ही मनुष्य को महान बनाने में सहायक होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण संत रैदास को अपने समय के समाज में अत्यधिक सम्मान मिला और इन्हीं गुणों के कारण संत रैदास को अपने समय के समाज में अत्यधिक सम्मान मिला और इसी कारण आज भी लोग इन्हें श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं। जय हो संत गुरु रविदास जी की जय हो। बहुत ही खूबसूरत